नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज हम बात करेंगे मीडिया और पुलिस, पॉलिटिक्स, गैंगस्टर ये सब के बारे में कि बेसिकली होता क्या है। बिहार में जो है एक पत्रकार की हत्या हो चुकी है, एक अपाहिज लड़के की, वो गरीब था, उसकी हत्या हो चुकी है। तो पुलिस कहाँ रहती है और कहाँ बिजी रहती है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पुलिस की भी कोई गलती नहीं है, मैं साफ तौर से कहना चाहूँगा, क्योंकि बिहार में अगर सबसे बड़ा अगर कोई दिक्कत है तो वो है शराबबंदी। आप मानो चाहे ना मानो, आपको फील नहीं होता होगा क्योंकि आप घर में बैठे रहते हो। मैं देखता हूँ, पूरा दिन फील्ड में रहता हूँ, मीडिया में काम करता हूँ, तो पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। और जितना भी, ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस वालों से बात नहीं करता, एक एक दो दो घंटा बात करता हूँ, तो वो बताते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम है क्या कि जितने भी पुलिस वाले हैं सबको शराब के पीछे लगा दिया जाता है कि बस तुम शराब पकड़ते रहो और उससे कमीशन आएगा तो सब पुलिस वाला का भला होगा। तो वो सब रात भर चेकिंग करते रहते हैं कि शराब वाला बस मिल जाए, उनका पैसा निकल जाएगा। और उसके बाद जब रात भर चेकिंग करते हैं, सुबह में उसको अदालत में पेश करना पड़ता है, तो वही सब डॉक्यूमेंट तैयार करते रहते हैं पुलिस वाले कि क्या क्या, मतलब चार्जशीट से लेके एफआईआर सारी चीज़ें। तो उसमें पूरा दिन निकल जाता है। फिर शाम में अदालत में जाते हैं, अदालत में जाने के बाद उसमें मतलब पूरा दिन उनको वही चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। जितना पुलिस वाला बिहार में चाहिए उतना पुलिस वाला भी है ही नहीं, आप साफ तौर से समझिए। और ये सब बस शराब माफिया, और इनको हमारे जो एसपी बड़े अधिकारी हैं, डीएम, एसपी, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं पे रेप हो जाता है, कहीं पे एसिड अटैक हो जाता है, इनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, क्योंकि उस चीज़ से पैसा तो आएगा नहीं, पैसा आएगा शराब से। तो ये सब बस शराब के पीछे पड़े रहते हैं कि बस कोई भी गाड़ी धराया तो आराम से लाख रुपया तो आएगा जेबी में, तो उसी के पीछे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। जब ऊपर के अधिकारी ऐसे कारनामे करेंगे, जब वो डिसीजन देंगे पुलिस वाले को ये करने के लिए, तो छोटे पुलिस वाले की क्या औकात है कि वो उनके बात को टाल के और गैंगस्टर के पीछे भागेगा। उसको कौन सा शौक़ है कि हम क्रिमिनल के पीछे भागे। जब ऊपर से आदेश आया है कि आराम से दारू वाला को पकड़ो और लाख रुपया जेबी में डालो, तो वो भी उसी काम में व्यस्त है कि चलो रुपया तो कम से कम आ रहा है। और ऐसा ही होता रहता है डेली आंदोलन, ये वो आंदोलन मतलब कौन करता है, मैं आप खुद से पूछता हूँ। आम लोग करते हैं, हमारे आपके गरीब जो लोग होते हैं वो करते हैं। आपने आज तक देखा है पॉलिटिशियन का बेटा कभी किसी रोड पे बैठ के आंदोलन कर रहा होगा? आपने नहीं देखा होगा। आपने देखा है कोई गैंगस्टर का बेटा बैठ के आंदोलन करता है? नहीं करता है। आपने देखा है कि कोई पुलिस वाला का बेटा बैठ के आंदोलन करता है? नहीं करता है। इतने सारे गैंगस्टर हैं जिनके बेटे यूएस में, अमेरिका में पढ़ाई करते हैं, और पुलिस वाले के बेटे यूएस से अमेरिका में। पॉलिटिशियन का ये हर पॉलिटिशियन का बच्चा बाहर के विदेशों के शहर में जाके पढ़ाई करता है और अपनी अच्छी ज़िंदगी जीता है। और यहाँ पे भुगतता कौन है? आम इंसान। धूप में बैठ के कौन चिल्लाता रहता है? आम इंसान। इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे नहीं मिलेगा इंसाफ, ऐसे इंसाफ नहीं मिलता है। धूप में बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। कहाँ नेता का कोई परिवार का, उनकी वाइफ या उनका बेटा रोड पे बैठा रहता है? वो तो एसी में बैठे रहते हैं। आप क्यों रोड पे जाके बैठ के चैं चैं करते रहते हो? कुछ नहीं होने वाला है, इतना समझ लो। आप कितना भी चचिया लो, कुछ कितना भी हल्ला कर लो, आग लगा दो, उनको उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, इतना याद रखिएगा। उनके बेटे यूएस में पढ़ाई करते हैं, पुलिस वाले, गैंगस्टर सबके, और हम सब चैं चैं क्यों करें? क्या मतलब है चैं चैं करने का दिन रात? और जब भी देखता हूँ तो कोई ना कोई डेली आंदोलन निकालते ही रहते हैं। देखता कौन है? कोई सुनने वाला नहीं है। आप आंदोलन करो, कुछ करो। कहाँ कल एसपी के सामने लोगों ने डीएम ऑफिस के सामने लोगों ने कपड़े, अपने पत्रकार सब ने कपड़े खोल खोल के वो सो गए कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो कहाँ मिल गया उनको इंसाफ? कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी भूख लो, कितना भी चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, मैं इतना ही कहता हूँ,
कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। और ये भुकना, ये ठुकना बंद करो और सब क्राइम के रास्ते पे चलो, वही अच्छा है। ये सब इंसाफ की दुनिया ये है ही नहीं, यहाँ इंसाफ कभी किसी को नहीं मिल सकता। क्राइम के रास्ते पे चलो तो खुश रहोगे, नहीं तो खुशी नहीं मिल सकती है। अगर इंसाफ के इंतज़ार में रहोगे तो रहते ही रह जाओगे। एक एक केस 20 साल 30 साल बाद सॉल्व होता है, अदालत में जाता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जाते जाते। और उसके बाद क्या होता है, किसी विक्टिम को सज़ा दिला देते हैं, क्या वो रोता रहता है क्या? जेल में बैठ के ऐश कर रहा है, अपना दारू पी रहा है, पार्टी मना रहा है जेल में। जब मन होता है जमानत पे निकलता है, किसी को गोली मारता है, फिर जेल चला जाता है। उसको क्या दिक्कत है? उसके पास पैसा है, सारी चीज़ें हैं। उसके ऊपर हमारे नेताजी का हाथ होता है कि तुम बेटा कितना भी कुछ करो, हम है ना, हम पुलिस से मैनेज कर लेंगे। तो यही सच्चाई, यही है फैक्ट। ये आपको अगर लगेगा कि कहीं भी झूठ है, अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप किसी भी पत्रकार से पूछ के देख लो, या फिर किसी भी पुलिस वाले से पूछ के देख लो, यही चीज़ें चलती रहती है। आप सज़ा भी दिला दो तो वो जेल में ऐसे ही करेंगे। और बहुत पुलिस वाले को ये भी घमंड होता है कि हमको कोई क्या उखाड़ सकता है। बहुत सारे होते हैं ऐसे जो हमसे मुंह लगा लेते हैं, और लेकिन बोल देता हूँ ना तो मुंह चुप हो जाता है उनका। कहते हैं ना, मेरा कहना है, बहुत पुलिस वाले बोलते हैं कि अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, ज़्यादा तुम चिल्ला रहा है। तो हम एक ही बात कहते हैं कि बेगूसराय में आपका चाचा मौसा होगा जज और वकील, दिल्ली के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई चच्चा और कोई काम आने वाला नहीं है। ये आपके शहर में आपका रिश्ता मिल जाएगा कि कोई जज होगा, कोई वकील होगा। लेकिन जब हम कहते हैं यहाँ जो भी स्टेट का क्राइम हो, कुछ भी हो, तो स्टेट से कभी भी मत लड़िएगा। उस अदालत और उस जज पे कभी विश्वास मत करिए, क्योंकि वो सब पैसा खाने वाले लोगों में से हैं। आप सीधा पटना जाइए, नहीं तो दिल्ली जाइए, तभी आपको इंसाफ मिल सकता है, नहीं तो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और तिहाड़ जेल में रहेंगे तब तो पता चलेगा कि जेल क्या होता है, और वो सड़ेंगे तब तो। यहाँ तो जेलों में ऐश करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि क्या होता है जेल की ज़िंदगी। तो मैं कहता हूँ जितने भी विक्टिम होते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप बेगूसराय में केस को मत लड़ो। अगर लड़ना है पटना हाई कोर्ट जाओ, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ पे उनका कोई मौसा चच्चा काम आने वाला है नहीं, क्योंकि वो सब बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। तो यहाँ उनका मौसा चच्चा है कुर्सी पे बैठा हुआ तो बचा लेंगे, लेकिन वहाँ कोई बचा उनको नहीं सकता। बढ़िया बढ़िया विधायक नहीं बचते तो ये तो क्रिमिनल है। तो इसीलिए अगर आपको केस लड़ना है तो ऐसा देखा जाता है 18-19 साल के युवक को नेता यूज कर लेते हैं, उनको क्राइम के रास्ते पे चढ़ा के उनको सपोर्ट करते हैं कि बेटा हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम किसी का खून करो, कत्ल करो, हम हैं, मैनेज कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं हमारे पॉलिटिशियन। और क्या बोले, खुद तो एसी में बैठ के ऐश करते हैं, और हम जैसे गरीब लोगों को क्राइम करवा के वो चाहते हैं कि ये सब गरीब है, यूज करके इस सब को बस बर्बाद कर देते हैं। और हम जैसे छोटे लोग यूज भी हो जाते हैं। ये हमारी भूल है कि हमारे नेताजी का हाथ है हमारे ऊपर। अरे सब अपने मतलब से याद करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, किसी को कोई इस दुनिया में हमदर्दी नहीं है। आपसे उनको मतलब है तभी वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपसे काम निकलवाना चाहते हैं, ना कि उनको आपसे कोई मतलब है, आपके परिवार से मतलब है। आप मर जाओगे तो वो देखने भी नहीं आएंगे कि आप जिंदा हो कि मर गए। पत्रकार मर गया, कोई नेता, कोई पुलिस वाला, कोई बोलने के लिए नहीं आया। पुलिस वाला मर गया था तो कहते थे पुलिस वाला सब आंदोलन में कि 25 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन आज एक पत्रकार मर गया तो कोई कहने को तैयार नहीं है कि उनको पैसा मिलना चाहिए या इंसाफ मिलना चाहिए। अरे क्यों कहेगा, उनके घर में थोड़ी ना कुछ होता तो हम ही सब चूतिया हैं जो उनकी बातों को मीडिया में लाते हैं। चूतिया सबसे बड़ा हम ही सब है। वो अपनी जगह सब सही है, सब पैसा लाख रुपया का महीना छापता है, हम ही सब जीरो पैसा कमाते भी नहीं है, हर जगह से हार जाते हैं, समाज से, हर जगह से। क्या मिलता है हमको? कुछ नहीं मिलता हम पत्रकारों को, बस उनकी खबरों को सामने लाते हैं, उनसे क्या मिलता है?
कुछ नहीं मिलता, ना इंसाफ मिलता है ना कभी मिल पाएगा, मेरा मानना है। तो अगर आपको केस लड़ना है तो दिल्ली के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, और जो भी स्टेट का क्राइम है उस स्टेट में कभी भी मुकदमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। उनके चाचा मौसा जो बैठे रहते हैं कुर्सी पर, वो आपको इंसाफ देने नहीं देंगे। तो यही मेरा कुछ कहना था। थैंक यू सो मच।